नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये नासूर एक तकलीफ़देह बीमारी है और ये अक्सर ना पखाने के मकाम पर हुआ करती है। पखाने के अलावा ये दूसरे किसी भी हिस्से पर हो सकती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर पखाने के मकाम पर होती है। ये एक गंदा, बदबूदार और पुराना ज़ख्म होता है। गंदा, बदबूदार और पुराना, और गर्मी की वजह से पैदा होता है। इसमें से खून और पीप ये रसती रहती है। इसकी अलामत ये होती है कि जब इसमें खून और पीप भर जाती है तो शदीद दर्द होने लगता है। यानी थोड़ा थोड़ा हो ना तो फिर कभी कभी दर्द होता है, लेकिन जब भर जाती है, फटने के करीब होता है, फटने के करीब होता है तो दर्द शदीद हो जाता है। और जब ये ज़ख़म फट कर बहने लगता है तो जैसे जैसे ये खून पीप निकलना शुरू हो जाती है, दर्द में भी कमी आना शुरू हो जाती है। कुछ दिनों के बाद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ये आराम रहता है, फिर दोबारा ये ठीक हो जाता है ज़ख़म। फिर जब दोबारा ये ज़ख़म भरने लगता है तो उस वक़्त फिर इसी तरह टीसें होना शुरू हो जाती हैं। जब ज़ख़म पीप ज़्यादा भर जाती है, दबाव पड़ता है पीप का, तो दर्द भी ज़्यादा होता है, फिर ये फट जाता है, फिर आराम आना शुरू हो जाता है। इसी तरह ये सिलसिला ये बार बार चलता रहता है। शुरू में ये वक्फा जो होता है ना, 1 साल का, कभी 2 साल का, कभी 3 साल का, ये मरीज़ कहता है आके कि जी 3 साल पहले जी मुझे बवासीर हुई थी और फिर अब नहीं है जी, अब फिर 3 साल के बाद अब हुई है। ये ऐसा ना, फिर ये ऐसा होता है कि वक्फा ऐसा ऐसा ये कम होता रहता है और ये फिर 10 दिन 15 दिन तक का ये वक्फा आ जाता है। क्योंकि ये अक्सर जो है ना, ये पखाने का मकाम पर होता है ना, ये नासूर, तो लोग इसे बवासीर समझते हैं, आके यही कहते हैं कि जी हमें बवासीर है, हमें बवासीर है। एक तबीब का काम यह होता है कि बवासीर और नासूर इसके अंदर वो फ़र्क कर ले। बवासीर खूनी और नासूर, इसका फ़र्क यूँ किया जाता है कि बवासीर के अंदर मुक्के का होना ज़रूरी होता है। और एक बड़ी अलामत नासूर की ये होती है कि उससे पूछा जाए कि भाई ये दर्द ऐसा ऐसा बढ़ते बढ़ते एक दिन नाकाबिले बर्दाश्त दर्द होता है, फिर उसके बाद ये जब फट जाता है तो दर्द ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो जाता है। इसी तरह होता है। अगर मरीज़ कहे कि वाकई इसी तरह होता है तो ये नासूर है, बवासीर नहीं है। इसका यहाँ इम्तियाज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। और यह होता ऐसे ही है कि शुरू में 1-2 साल का वक्फा, फिर ऐसा ऐसा आके ये महीनों का वक्फा हो जाता है, फिर वो हफ्तों का वक्फा हो जाता है, फिर वो दिनों का वक्फा, फिर 10-15 दिन के बाद ये सिलसिला चल निकलता है। तो ये बवासीर की, नासूर की ये एक बहुत बड़ी अलामत है। इस अलामत को आपने अच्छी तरह समझ लेना है। ये बवासीर नहीं हुआ करती, नासूर है। इसे लोग नवासीर भी कहते हैं। नवासीर जो है ये नासूर की जमा है। इसे भगंदर भी कहा जाता है, भगंदर। इसका एक नाम फिस्टूला भी है। बाज़ लोग अंग्रेज़ी तलफ़्फ़ुज़ की वजह से इसे फिस्टूला पढ़ते हैं। वो है ना FISTULA, फिस्टूला, लोग इसे फिस्टूला पढ़ते हैं। इसका नाम फिस्टूला भी है। और ये जो है ना, इसका ज़ख़म जो होता है ना, बाहर की तरफ से ज़रा तंग होता है और अंदर की तरफ से ये ज़ख़म जो है चौड़ा होता है। 2 तरह के इसके सुराख होते हैं। हुक्मा हज़रात ना, बल्कि मुअल्लिजीन हज़रात इसकी 3 किस्में बयान कर देते हैं। वो कहते हैं पहली किस्म तो ये है कि इसके एक सुराख जो होता है वो बाहर की तरफ होता है और दूसरा सुराख जो होता है ना वो अंदर की तरफ होता है। यानी पखाने का जो ये मकाम होता है ना, इस मकाम के यहाँ एक सुराख होगा, फिर अंदर आंतों के अंदर जाके एक सुराख होगा। और ये होता है कि अंदर वाला जो सुराख होता है ना, उसके अंदर ये कोई गंद वगैरह आ जाता है तो इसे निकालने के लिए बदन पीप और खून पैदा करके ना उसे बाहर निकालता है। तो ये सुराख ऐसा होता है कि अगर इसके अंदर सिलाई डाल दी जाए ना, तो वो एक सुराख से डाली जाए तो दूसरे सुराख से वो निकल आती है। ये जो मुआयना करते हैं ये मुअल्लिजीन हज़रात, तो ऐसा करते हैं कि मकत के अंदर उंगली डालकर इधर सिलाई डालते हैं तो अंदर महसूस करते हैं कि लंबा ज़ख़म है। वो हुक्म लगा देते हैं कि ये फिस्टूला है, यानी ये नासूर है, भगंदर है। तो आप को जो मैंने बड़ी अलामत बताई है ना, इस अलामत से आप फ़ौरन पहचान सकते हैं कि ये नासूर है, बवासीर नहीं है। अच्छा, एक किस्म तो ये है कि 2 सुराख होते हैं, और दूसरी किस्म जो बताई जाती है मुअल्लिजीन, वो कहते हैं कि सुराख सिर्फ बाहर की तरफ होता है, अंदर की तरफ नहीं होता। और इसका नाम उन्होंने फिशर रखा हुआ है, फिशर। वो इनकार कर देते हैं कि ये भाई नासूर नहीं है। मरीज़ को समझाए ना कि भाई ये नासूर है, कि नहीं वो तो फलां हमारे वो जो बड़े मालिज हैं ना, उन्होंने कहा था कि ये फिशर है। नासूर और चीज़ होती है, फिशर और चीज़ है। एक ही चीज़ है, नासूर हो या फिशर हो, शक्लें मुख्तलिफ हैं। और तीसरी जो किस्म होती बनाते हैं ना, तीसरी किस्म वो ये बनाते हैं कि सुराख बाहर की तरफ तो कोई नहीं होता, अंदर की तरफ ही होता है। जब पखाना इंसान करता है तो पीप और खून उससे खारिज होता रहता है। मुअल्लिजीन इस तीसरी किस्म को इंतहाई ख़तरनाक और ला इलाज करार दे देते हैं। दरअसल बात यह
है कि ये जो मैंने 3 किस्में बताई हैं, ये किस्में नहीं हैं, ये नासूर की 3 शक्लें हैं। इस नासूर का सुराख कभी अंदर की तरफ होता है, कभी बाहर की तरफ होता है, कभी दोनों तरफ होता है। बस ये नासूर ही है, इसको यहाँ समझ लीजिए। अब ये मर्ज क्यों होता है? ये मर्ज उन लोगों को होता है जिनके बदन के अंदर गर्मी पैदा हो जाती है, किसी गर्मी में फिरने की वजह से या गर्म चीज़ों के खाने की वजह से उनके आदी होते हैं, या फिर वो एक अरसे तक गर्मी के पेचश के अंदर ना मुब्तला रहते हैं। इस हाल और चीज़ होती है, पेचश और चीज़। पेचश मरोड़ के साथ आया करते हैं और ये गर्मी की वजह से पैदा होते हैं। तो एक अरसे तक पेचस के अंदर मुब्तला रहें तो उनको भी ये मर्द पैदा हो जाता है। सफरावी मादे के जहर से ये ज़ख़म बन जाता है, सही इलाज ना हो सकने की वजह से ये नासूर बन जाता है। अक्सर मुआलजीन इसका हल जो है ना ऑपरेशन बताते हैं, और मेरा भी यही हाल था कि जब तक मेरे पास ये नुस्खा नहीं आया था मैं भी ऑपरेशन का मशवरा दिया करता कि भाई जाओ ऑपरेशन करा लो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि ये कई तरह के इलाज कर करके मैं भी थक चुका था। पता ही नहीं था, असल माहियत का पता होना चाहिए, मर्ज की कैफियत का पता होना चाहिए, उसके मिजाज का पता होना चाहिए, फिर जाके इंसान कभी भी नाकाम नहीं होता। तो मैं भी नाकाम हो चुका था। मेरे पास ये नुस्खा मौजूद तो पहले से था, मगर मुझे ये नहीं पता था कि मैं किस मरीज़ को देना है नहीं देना। फिर मुझे ये मर्ज़ को जब समझ आया तो फिर उसके बाद ना मैंने ऑपरेशन का मशवरा देना बंद कर दिया। मैंने खुद इसका इलाज करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 15 दिन 20 दिन, कोई ज़्यादा से ज़्यादा भी ऐसा हो जाए तो 1 महीना लग जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मर्ज़ बिल्कुल जान छोड़ जाता है, ज़ख़म इसका खुश्क हो जाता है। तो अब मैं आपको ये नुस्खा बताना चाहता हूँ, और बहुत ही सस्ता तरीन नुस्खा है और हैरान कर देने वाला नुस्खा है ये। और ये नासूर जहाँ भी होगा ना, पखाने के मकाम पे हो या पखाने के अलावा किसी भी हिस्से पर हो, उसका शाफी और काफ़ी इलाज है। लेकिन नुस्खा सुनने से पहले मेरी एक गुजारिश सुन लें कि आप हजरात को पता है कि यूट्यूब पर मेरा चैनल हकीम सनाउल्लाह ऑफिशियल के नाम से मौजूद है। जिन हजरात ने सब्सक्राइब कर लिया है ना, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे लाइक भी कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर लें। जो लाल रंग की लिखाई में लिखा वहाँ हाथ लगा दिया करें। अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। अब आप हजरात ये नुस्खा गौर से समाअत फरमा लें। पहला जुज़ है इसका संग जराहत। इसे संग जराहत भी कहते हैं और संग जड़ा भी कहते हैं, संग जड़ा। और दूसरा जुज़ है फटकड़ी सफ़ेद। ये दोनों आपने 100 ग्राम ले लेनी है। अच्छा, अब दो जुज़ और भी सुन लें। एक है दमुल अखवैन और गेरू। ये दमुल अखवैन एक गूंद होती है, गालिबन परसियाओं शाह की गूंद का नाम है ये दमुल अखवैन और गेरू ये 10-10 ग्राम लेने हैं। और संदूर ये 3 ग्राम लेना है। बस हमारा नुस्खा ये 5 अज्जा पर मुश्तमिल है। ये नुस्खा मुकम्मल हो गया हमारा। अब करना क्या है आपने कि ये जो संग जड़ा है, ये संग जराहत है और दूसरा फटकड़ी सफ़ेद है, इन दोनों को आपने बिल्कुल बारीक पीस लेना है। इन्हें बारीक यानी बिल्कुल ना भी पीसा जाए कोई मसला नहीं है, मैं वैसे क्या बैठा। तो ये इनको पीस लेना है। पीस लेने के बाद ना आपने जो संदूर होता है ना, ये इसके अंदर मिला के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और ये थोड़ी सी बारीक होगी तो ये संदूर मिक्स होगा, वरना वो संदूर कभी कहीं कभी हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं। तो अब आपने ऐसा करना है कि एक बर्तन ले लेना है, मट्टी का कूज़ा ले लें या हंडिया ले लें, इतनी बड़ी लें कि ये दवा जब डालें तो तकरीबन तीसरा हिस्सा ना उसका खाली रहे, जगह का तीसरा हिस्सा, यानी 3 हिस्से खाली, तीसरा नहीं 3 हिस्से खाली रहे, इतनी बड़ी होनी चाहिए। एक हिस्से में दवा हो, 3 हिस्से खाली हो। तो इसके अंदर आपने डाल लेना है। डालने के बाद ढकना देकर इसके ढकने को ही आपने ना चिकनी मिट्टी लगा लेनी है, लेप कर लेना है। अगर पूरी हंडिया को लगा लेंगे थोड़ी थोड़ी करके तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लग जाएगा, हंडिया टूटने से बच जाएगी। तो आपने ये लगा के ना अब ऐसा करना है कि 10 किलो उपलों की आग देनी है आपने। उपले जिसे गोहे भी कहा जाता है, जिसे थापियाँ भी कहा जाता है। लोग दूसरे ममालिक के लोग शायद उपले ना समझते हों, इसे तो पूछते रहते हैं जी उपले क्या चीज़ है। तो आप ये याद रख लें कि उपले, थापियाँ, गोहे एक ही चीज़ होती है। 10 किलो आपने वज़न कर लेना है। 10-11 इतना हो जाए तो आपने इसके अंदर रख के ना कोज़े को तो खुली आग दे देनी है। खुली आग से मुराद ये है कि किसी गड्ढे खोद के आग देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी आग दे दें। लेकिन ये ख्याल रख लें कि खुले मैदान में ना रख दें कि हवा से आग उठती फिरे, कोई थोड़ी सी ओट होनी चाहिए, उसके अंदर रख लें। तो आपने 10 किलो को आग देनी है। जब ये ठंडी हो जाए तो आपने इसको निकाल लेना है। निकालने के बाद हंडिया खोलेंगे तो अंदर जो दवा होगी ना उसको आपने निकाल लेना है। अब इस दवा को आपने बारीक पीसना है। इस दवा को भी बारीक पीसें और दूसरे जो 2 जुज़ बाहर रह गए थे, जो दमुल अखवैन है और गेरू है, इसे भी आपने बिल्कुल बारीक पीसना है।
तो ये आपके लिए सदियों के लिए दवा तैयार हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये बहुत कम मिकदार की इसकी खुराक है, बहुत बेहतरीन दवा है। अब इन तमाम को आपने बिल्कुल बारीक पीसना है, और बारीक बहुत जितना ज़्यादा करेंगे उतनी ये मौसर होगी। हमारी दवा तैयार हो गई। अब इसकी जो खुराक है वो 1 रत्ती से लेकर 4 रत्ती तक इसकी खुराक है। मेरा मामूल ये होता है कि मैं 125 मिलीग्राम वाले 125 mg के जो कैप्सूल होते हैं, जिसे इंडोसेड वाले कैप्सूल भी कहते हैं, यानी जितना इंडोसेड का साइज़ होता है इतने साइज़ के वो कैप्सूल होते हैं, तो इस कैप्सूलों के अंदर मैं इस खुराक को भर के रख देता हूं। और ये खुराक 1 कैप्सूल सुबह देना है, 1 कैप्सूल शाम देना है। 15 दिन के अंदर अंदर ये नासूर का नामो निशान मिटा देता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा को मसला है या बद परहेजी कर रहा होता है तो वो 1 महीने के अंदर ना बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हो जाता है, जख्म बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब लगाने के लिए भी आपने ऐसा करना है कि इसी पाउडर की आपने मरहम बना लेनी है। मरहम क्या है कि 2 तोला मक्खन ले लेना है, 2 तोला मक्खन यानी 25 ग्राम मक्खन आपने ले लेना है। और मक्खन लेके ना इसे आपने 100 मरतबा गुस्ल देना है पानी के अंदर। इसे मक्खन मगसूल कहा जाता है। लोग मगसूल पूछते रहते हैं, मगसूल क्या चीज़ है? मगसूल मक्खन पानी के अंदर धोने का नाम, यानी गुस्ल देने को मगसूल कहा जाता है। अब इसका तरीकाकार ये होता है कि आपने ये मक्खन ले लेना है और ठंडा पानी जो होता है इसके अंदर आपने मक्खन को डुबोना है। थोड़ा सा हाथों में ऐसे उसको दबा लेना है, बस निकाल के वो पानी गिरा दे, फिर पानी डाल के फिर उसे धो लें। अब ये भी याद रखना है कि इसी तरह 100 मरतबा धोएंगे। ये 100 मरतबा मगसूल मक्खन बन गया। अब हुक्मा हज़रात फरमाते हैं कि इस मक्खन को खाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मक्खन अब जहर बन चुका होता है, ये खाने के काबिल नहीं है। तो इस मक्खन के अंदर आपने ये जो पाउडर हमने बनाया है ना, ये 1 तोला आपने पाउडर इस मक्खन के अंदर मिक्स कर लेना है। ये मरहम तैयार हो जाएगी। अब उंगली की मदद से नासूर पर ये दिन में 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा ये आपने नासूर के मकाम पर आपने लगा देना है। और ये पाउडर जो है ना, इस नासूर के अलावा भी दूसरे अमराज में भी बहुत काम करता है। यानी मेरी वो पहली बात जो ना ख़त्म हो गई है। अब मैं पाउडर इसे जो हमने पाउडर बनाया ना, ये नासूर का जो पाउडर बनाया है, ये इसका पाउडर का और फ़ायदा भी है कि ये सिर्फ नासूर को काम नहीं करता, बल्कि ये जरियान खून, कहीं किसी औरत का जैसे खून होता है या किसी बच्चे का, मर्द का नाक से खून आ रहा होता है, मुंह से खून आ रहा होता है, तो जरियान खून को रोकने में, ये कसरत हैज़ में ये बहुत ही लाजवाब चीज़ है। फोड़े फुंसियाँ या खून की ख़राबियाँ वगैरह हो जाती है तो ये खून की ख़राबी को भी बेहतरीन कर देता है, या साफ़ सुथरा कर देता है खून को, और फोड़े फुंसी ख़त्म कर देता है। मनी में या पेशाब के अंदर जो पस्सल पैदा होते हैं, ये जो लोग रिपोर्टें लेके आते हैं ना कि पस्सल है जी, इसके अंदर पस्सल का कैसे खात्मा किया जाए, मेरा यह मामूल होता है, मैं यही चीज़ भर के देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 15-20 दिन के अंदर पस्सल का खात्मा हो जाता है। ये आप बहुत ही लाजवाब नुस्खा सुन रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पस्सल ख़त्म कर देता है। सुदाब के लिए बहुत लाजवाब चीज़ है ये, जरियान है, एहतलाम है, इसके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। आप इसको बनाकर इस्तेमाल करेंगे, नुस्खा बनाकर रखें, इंशाअल्लाह ताला मैं दावे से कहता हूँ इंशाअल्लाह ताला आप भी और आपकी जो नस्लें हैं वो नस्लें भी मुझे, मैं कहता हूँ क़यामत तक अपनी दुआओं के अंदर याद रखेंगी। क़यामत तक ना भी रख सके तो कम से कम आप अपनी ज़िंदगी तक मुझे दुआओं के अंदर ज़रूर याद रखेंगे। बस मैं अपनी मरोज़ात को यहीं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला मेरा, आपका, हम सब का हामी नासिर हो। आखिर दामाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।